नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और निफ्टी बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे। आखिरी दिन रहेगा शायद फेब मंथ का 28 के लिए, और 26 27 की छुट्टी है, और 25 आज मार्केट को बंद हुए टाइम हो चुका है आपका 5 बज गए, करेक्ट 5 बज गए। तो एनालिसिस बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा, बस टाइम नहीं है तो शाम को सुनिएगा। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से डायरेक्शन आपको मार्केट की ग्रीन ट्रेडर बता सकता है, आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता। ना ही कोई लाइव मार्केट में इतना दम रखता है बताने का। जिसके 5-5 6-6 लाख सब्सक्राइबर है, बस की भी नहीं है किसी के बताना। चलिए आइए शुरू करते हैं, ज्यादा फालतू की बातें नहीं करते। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे दोस्तों। बैंक निफ्टी में आपको जो सबसे डेवलपमेंट जो चीजें हुई हैं, हम पहले उनको देख लेते हैं। ये है, देखिए ये है इसका ब्रेकडाउन। ठीक है, 36,500 सिंपल एक लेवल निकाल के रखते हैं, ये ब्रेकडाउन है। और किस चीज का ब्रेकडाउन है ये बाबूजी? आपका, इसको ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लगता है। ये हो गया आपका एक शोल्डर, देन ये नेक लाइन, देन ये हेड, देन ये पूरा हुआ हेड, देन ये शोल्डर, देन ये शोल्डर। ठीक है, तो अब इसका ये आया ब्रेक डाउन। क्या आया? ब्रेक डाउन। समझिएगा टेक्निकल, यहां भी कोई कैंडल क्लोज हो जाती तो क्या था? ब्रेक डाउन। क्लियर हो गया? ब्रेक डाउन। अब आपने क्या करना है, आप लोगे पुट की पोजीशन। ठीक है, कि भाई ब्रेक डाउन आया है, खैर ये तो एक्सट्रीम ब्रेक डाउन था, बट कंफर्मेशन कब आती है? जब नेक्स्ट डे उसके नीचे ट्रेड करता है, जब नेक्स्ट डे उस कैंडल के नीचे ट्रेडिंग होती है। ये है डेली लेवल की चीज पे। आधे लोग तो आज गैप अप बता रहे हैं इसको, ये गैप 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 अप हो गया। बाबूजी ये गैप अप नहीं है, लो ये भी चीज सिखाता हूँ आपको। गैप अप कब होता है? ये गैप अप ये तब होता जब इस लेवल के ऊपर जो इसकी विक है, जहां पे कल पूरे दिन ट्रेडिंग हुई है, इस लेवल के ऊपर कैंडल ओपन हो जाती, तब ये गैप अप होता डेली चार्ट पे। किस पे? डेली चार्ट पे। कई लोगों को तो सर के ऊपर से सरक गया होगा, नए नए हैं, आते आधे यूट्यूबर इसको गैप अप बता रहे हैं। ठीक है, आधे ही यूट्यूबर इसको गैप अप बता रहे हैं। अगर मान लीजिए, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये विक बनी, ठीक है, एक विक है कोई, अच्छी चीज सिखा रहा हूँ, सीखिए। फिर एक ये कैंडल बन गई कोई लाल रंग की, ये कैंडल बन गई, ऐसे ऐसे करके अच्छी खासी जबरदस्त मार्केट में गिरावट हुई, ये कैंडल बन गई। ठीक है, फिर इसके नीचे एक ये और विक बन गई। अब डेली चार्ट है, डेली कैंडल है। ठीक है, अगले दिन मार्केट खुला यहां पे, ये मार्केट आराम से खुला और एक ये कैंडल बनी। बाबूजी ये गैप अप नहीं होता डेली चार्ट पे। गैप अप कब होता? गैप अप तब होता जब ये जो कल का लेवल जहां पे ट्रेडिंग हुई है, यहाँ पे इसके ऊपर ओपन होता। और कितना गैप अप होता? जितने ये पॉइंट का गैप इस ट्रेडिंग पॉइंट से ऊपर ओपन हुआ है, उतना गैप अप होता। ठीक है, उसको बोलते हैं डेली चार्ट पे गैप अप। हाँ, अगर आप छोटे छोटे चार्ट लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आप एक डेली टाइम फ्रेम से छोटा चार्ट लगाते, जैसे मान लीजिए आप 2 घंटे का चार्ट लगाते, ठीक है, दो ये तब गैप अप है। पर कब गैप अप है 2 घंटे के चार्ट पे? इस वाली कैंडल से इतना गैप, ये गैप रह गया 2 घंटे के चार्ट पे रह गया, डेली चार्ट पे नहीं रहा है। डेली चार्ट पे तो ये इस लेवल के ऊपर ओपन होता, तब गैप अप होता। तो ये चीजें हैं, टेक्निकल की चीजें हैं, सीखिए। ठीक है, अब आप इसको गैप अप काउंट करने लग जाओगे, फिर तो ऐसे 5 मिनट के चार्ट पे कितने गैप अप गैप डाउन मिलेंगे आपको भाई? आप 5 मिनट का चार्ट लगाओगे तो आप तो गैप अप गैप डाउन काउंट करते हो, आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ कैंडल खत्म होती है, एकदम से नीचे ओपन हो जाता है, तो वहां भी आपको गैप मिलेंगे फिर तो समझिए थोड़ा सा। हालांकि हाँ, गैप गैप है, पर दो 2 घंटे के चार्ट पे है। ठीक है, डेली चार्ट पे नहीं है। डेली चार्ट पे तो जहां पे ओपन हुआ है वहां पे ट्रेडिंग हुई है। चलिए, ये चीज सीखने को मिली। दूसरा, इसके नीचे ये एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, बहुत बड़ी गिरावट हुई, तो लगभग आप कह लीजिए 2-3 हजार पॉइंट तो इसने दे ही दिए, और इतना ओवरसोल्ड हो गया मार्केट, एक पुल बैक बनता था। बट कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को बताने का मतलब क्या है, ये जो हेड एंड शोल्डर बना है, जिसके हिसाब से 34,300 का हमारा
टारगेट आ रहा है वो इनवैलिड रहेगा अगर बैंक निफ्टी आपका 36,500 के ऊपर ट्रेड करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। अगर 36,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो वो इस नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, देन फिर ये हेड एंड शोल्डर पूरी जो कहानी है इट इज इनवैलिड, फिर ये वैलिड नहीं है, ये इसी नेकलाइन के नीचे की तरफ ही वैलिड है, तब इसके लिए हम सोच सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 बैंक निफ्टी में। स्ट्रक्चर जरूर खराब है भाई साहब, स्ट्रक्चर पूरा सेल ऑन राइज है, बट अगला सेल आप बना कब सकते हैं, जब इस लेवल के आसपास, सॉरी 36,800 50 36,850 यहां जब एक बार बैंक निफ्टी आए तो एक बार डेफिनेटली सेल बनता है और एसएल बनेगा आपका 37,000। ठीक है, 100-150 पॉइंट का एसएल रखना चाहिए, कोई ज्यादा चार्ट वार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो कायदे से एसएल आपका 37,070 है, 37,070 है, ये होना चाहिए नियम के हिसाब से, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा 10 ईयर में। बट इस लेवल के पास अगर आप सेल मारते हैं तो एसएल रखिए 37,000 और बिंदास ठोकिए। ठीक है, ये सेल ही है क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर बहुत खराब है। जब तक 37,500 37,800 के ऊपर नहीं चलेगा तब तक बैंक निफ्टी ठीक नहीं, वो सेल करने का ही घोड़ा है। आज का पुल बैक बनता था, बना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। देन दूसरी चीज, ये देखिए, ये अब डेली चार्ट पे यहाँ पे 20 ईएमए 50 ईएमए के नीचे आ गया, जो कि एक नेगेटिव साइन। दूसरा 10 ईएमए 100 ईएमए के नीचे आ गया। आपने फ्राइडे क्या कहते हैं फ्राइडे वाली, सॉरी परसों वेडनेसडे वाली वीडियो देखी थी जिसमें 10 ईएमए को मैंने क्या वो निफ्टी में 20 ईएमए को 100 ईएमए से क्रॉस होते हुए जब बताया था, मैंने कहा इससे ज्यादा नेगेटिव चीज कोई आज है ही नहीं। ठीक है, याद करिए वो एनालिसिस जो मैंने किया था उस दिन वेडनेसडे वाले दिन। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब बाइंग और सेलिंग के लेवल पे हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो हमें तो अभी मंडे वाले दिन सेल का ही सोचना है भैया, जो मैंने आपको बताया, बाई साइड का अब नहीं सोचना, अब बैंक निफ्टी में बाई साइड का नहीं सोचना। ठीक है, दूसरी चीज ये जो है, देखिए इसने कितना रेजिस्टेंस लिया है इस लेवल, यहाँ पे ये पूरा इसने रेजिस्टेंस ही लिया, तो इसको दिक्कत आएगी। और अगर भैया ये ऊपर नहीं जाता, भाई गैप डाउन वगैरह खुलता है तो बिंदास सेल करिए 37,200 के नीचे, 36,200 के नीचे बिंदास सेल करिए। इनफैक्ट 36,230, ये जो लाइन जो मैंने, अरे भैया ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा पतला करके आपको लेवल बताता हूँ कि भाई गैप अपनी और नीचे की तरफ जाने लग गया तो क्या करना है। तो भी हम सेल साइड का ही सोचेंगे और शॉर्ट करेंगे इस लेवल के नीचे 36,230 के नीचे। तो पहला टारगेट होगा 36,100, दूसरा टारगेट होगा 35,800। बात की अपडेट मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये है आपका बैंक निफ्टी। और वीकली कैंडल भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि फ्राइडे है और वीकली कैंडल देखिए क्या वीक की कैंडल बनी है, मतलब हाफ तो रिकवरी कर गया यार। पूरा जो रेंज है वीक की 38,000 लगा लीजिए ऊपर और 35,000, 3,000 में करेक्ट हाफ पे आके क्लोज कर दिया है 1,500 पॉइंट। मतलब 38,000 से ऊपर हाई है, 35,000 नीचे लो है और बीचों बीच क्लोज। ओके ओके ओके, चलिए 36,000 टूटते फिर गिरेगा। वो 35,600 एक सपोर्ट का लेवल रहेगा, 35,600 700 या 100 पॉइंट का जोन। अब आ जाते हैं हम अपने राज दुलारे प्यारे निफ्टी पे। तो आपने देखा ही होगा भैया आज का जादू, कितने ऐसे पैटर्न बना बना के इंट्राडे में आपको बताता हूँ कि भैया 25-30 पॉइंट लो अपने घर चलो। हाँ, इंतजार करना पड़ेगा भाई। चलिए इसका डेली चार्ट, ठीक ये है इसका डेली चार्ट। इसमें क्या अच्छा बैंक निफ्टी में एक चीज तो हम देखना भूल ही गए भैया, डेली चार्ट में क्लोजिंग बेसिस उसकी क्या कह रही है। हम्म
ये तो हाई ब्रेक भी नहीं कर पाए, जो कल का हाई था 36,700 उसको ब्रेक भी नहीं कर पाए। तो बैंक निफ्टी निफ्टी से वीक, निफ्टी ने जरूर इसका हाई ब्रेक किया है, 16,700 को जरूर ब्रीच किया ऊपर, पर नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दी। तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है। और इसमें आप सेम कहानी इसकी है जो उसकी है, क्या कहते हैं, निफ्टी की। अगर किसी कारणवश से, अगर किसी कारणवश से तेजी होती है और 16,800 इस लेवल के ऊपर रहता है निफ्टी, तो फिर ये भी वैलिड नहीं है, ये ठीक है, ये भी वैलिड नहीं है, जिसके हिसाब से 15,300 आना चाहिए। 16,800 के नीचे 1,500 पॉइंट की गिरावट जो आनी चाहिए, फिर ये वैलिड नहीं है, क्योंकि आपकी नेक लाइन के तो ऊपर ट्रेडिंग ही शुरू हो जाएगी, तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगा पैटर्न। ठीक है, ऊपर से जो कल लाल कैंडल बनी है, इसके नीचे नहीं ट्रेडिंग, इसके ऊपर ट्रेडिंग हुई है आज, बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेडिंग हुई है। हाँ, 200 का रेजिस्टेंस लिया है इसने, 200 ईएमए का, और यहाँ पे भी सेल ऑन राइज का ही मामला बना हुआ है। जैसे ही इस जोन में आएगा 16,800 830 के आसपास, सेल ही करना है, टेक्निकली सेल ही करना, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं, बिल्कुल ये देखिए 600 तो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, 600 से लेके 580, 580 से लेके 600, ये 20 पॉइंट का जोन सपोर्ट है। और 10 बजे के बाद तो आरएसआई लगा के देखते हैं भैया क्या चीजें हुई हैं। आरएसआई देखिए, ये कंसोलिडेशन था ना पूरा का पूरा, मार्केट ने 9:15 पे ही इस ये लेवल दिखा दिया था आपको 630, और उसके बाद 630 क्लोजिंग ये 660, सिर्फ 30 पॉइंट में पूरे 6 घंटे निकाल दिए। तो इस दौरान आपकी आरएसआई भी फ्लैट ही दिख रही है भैया, आरएसआई में भी कोई खास इंडिकेशन नहीं मिल रही कि भाई एक्यूमुलेशन थोड़ा हम जांच सकें कि क्या जांच सकें ना। तो एक चीज है, आपको निफ्टी को नीचे की तरफ 16,580, ठीक है, ये लेवल ब्रेक होता है, बिंदास सेल मारिए, आपका टारगेट है सीधा ये, ठीक है। ये पहला बीच का स्पीड ब्रेकर 16,500, 16,500 के नीचे 430, 430 प्रॉफिट बुक, इसके नीचे सेल मारना है, ठीक है, इस लेवल के नीचे सेल मारना है। और ये इसको क्रॉस करता है बिंदास 700 को, तो ये इस जोन की तरफ चला जाएगा, 100 पॉइंट आराम से मिलेंगे। यहां पे जरूर एक बार रुक जाइएगा, मैं इंडिकेट करूंगा आपको ठोकना है कि नहीं ठोकना है, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ब्रॉडर मार्केट कैसा है और स्क्रीन क्या कह रही है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। कई बार हम सोच के चलते हैं कि ये एक जोन है, देखिए इस जोन ने जब इसको समझिए यहां सपोर्ट दिया, ठीक है, कितना 16,800 से घुमा, कितना घुमा, तो 16,800 क्या इसको पार होने देगा, नहीं होने देगा। इतना आसान नहीं होगा 16,800 850 के ऊपर जाके अभी ट्रेडिंग करना निफ्टी के लिए, क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पर सेल करना है कि नहीं करना, प्राइस एक्शन देखूंगा, ब्रॉडर मार्केट देखूंगा, इंट्राडे पे स्क्रीन क्या कह रही है वो देखूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। वैसे तो सेल बनता है, टेक्निकली चार्ट देख के पता लग रहा है, तो अब थोड़ा और देख लेंगे, कॉन्फिडेंस से बताएंगे, लाइव मार्केट में आपको बताता रहता हूं मैं। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी दोस्तों, है बिल्कुल चार्ट पैटर्न इतने कोई खास है नहीं, और तेजी जरूर हुई आज, बट जो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि गिरावट बहुत हो गई थी, गिरावट बहुत हो गई थी। और जो आज की डेली कैंडल है, जिन लोगों को बिल्कुल ही टेक्निकल कुछ समझ में नहीं आता, आज की जो डेली कैंडल को मार्क कर लो, 750 का हाई मार्क कर लो, नीचे की तरफ 500 का लेवल मार्क कर लो, 750 के ऊपर चले बिंदास बाई करो, 500 टूटे बिंदास सेल मारो। जिन लोगों को कुछ नहीं आता ना टेक्निकल का, डेली कैंडल पकड़ के चलो, उसका हाई कटे बाई करो, उसका लो कटे सेल मारो। आपकी भूख होनी चाहिए 25 से 50 पॉइंट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट ना प्रॉफिट बने तो मेरे को बोलो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा कि ब्रॉडर मार्केट में मुझे फिलहाल तेजी क्यों नहीं लग रही, मैं बड़ी तेजी क्यों नहीं देख रहा हूँ। ये छोटी मोटी तेजी मैं करता रहता हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बोल रहे हैं आप तो सेल साइड थे। अरे भैया, सेल साइड थे क्या तो ट्रेडिंग भी बंद कर दूं? बड़ी तेजी का मतलब मुझे मार्केट 20,000 21,000 जाता हुआ नहीं दिख रहा, वो है मेरा ब्रॉडर व्यू मार्केट।
बट डेटा के बेस पे, चार्ट के बेस पे, ओवरसोल्ड को देखते हुए, इंडिकेटर्स हैं कुछ उनको देखते हुए ये पुल बैक तो आएंगे कि भाई इसी के नीचे लाल लाल कैंडल बनती रहेगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझिए। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।